चीन ने अफगानिस्तान से मिलकर एक ऐसी सड़क बनाना शुरू कर दी है जिसके जरिए पाकिस्तानी सी पैक की अहमियत इंतहाई कम हो जाएगी। चीन अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये सड़क क्यों बना रहा है जिसके जरिए पाकिस्तानी सी पैक की अहमियत इंतहाई कम हो जाएगी? चीन ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर ये सड़क क्यों बना रहा है, और अगर ये सड़क मुकम्मल हो गई तो सी पैक की अहमियत कितनी कम हो जाएगी? सी पैक पर अगर पाकिस्तान ने चीन के साथ किसी भी किस्म का कोई ताउन न किया तो इसके पास दूसरी ऑप्शन इसी रास्ते के जरिए ईरानी बंदरगाह चाबहार की सूरत में मौजूद होगी। ये पूरा प्रोजेक्ट है क्या और उसकी तमाम तफसीलात आप इस वीडियो में जान सकेंगे। चीन और अफगानिस्तान ने मिलकर एक ऐसा काम शुरू कर दिया है जिसके बाद पाकिस्तान की अहमियत न होने के बराबर रह जाएगी। इसके साथ साथ गर्म पानियों तक पहुंचने के लिए चीन को सी पैकेज की जरूरत भी नहीं रहेगी। ये दोनों मुल्क मिलकर ओखान राहदारी पर सड़क बना रहे हैं। अगर ये सड़क मुकम्मल हो जाती है तो चीन के पास गवादर के अलावा ईरानी बंदरगाह बहार का ऑप्शन भी अलिफ जाएगा, जिससे न सिर्फ चीन बल्कि मिडिल ईस्ट की कुछ रियासतें भी पाकिस्तान के बगैर खिले पानियों तक रसाई हासिल कर लेंगी। इस सारे मामले पर बात करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाखान राहदारी है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। एक वक्त था जब यूरोपीय ताकतें पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने का सोच रही थी। रूस को डर था कि बरतानिया वस्त एशिया की तरफ ना बढ़ जाए। बरतानिया को खतरा था कि कहीं रूस इंडिया पर हमला न कर दे। इस जमाने में इसे ग्रेट गेम कहा जाता था। दोनों कुव्वतों के बरा रास्त उमने सामने आने के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट अफगानिस्तान था। अगरचे इस वक्त अफगानिस्तान बरतानिया के ही जेर असर था, लेकिन इसकी खुद मुख्तार हैसियत को तस्लीम कर लिया गया था। दोनों मुल्कों के दरमियान तकरीबन 2700 किलोमीटर का एक बॉर्डर बनाया गया। इसी बॉर्डर को ड्यूरेंड लाइन कहा जाता है। बरतानिया के जाने के बाद यही ड्यूरेंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बन गई। इसी दौरान पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब एक पहाड़ी दर्रे में बफर जोन बनाया गया ताकि बरतानिया और रूस को उमने सामने आने से रोका जा सके। ये इंतहाई तंग रास्ता है जो इंतहाई दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके से गुजरता है। इसकी चौड़ाई 18 किलोमीटर से होती हुई दरमियानी इलाके में तकरीबन 65 और चीन की सरहद के साथ 92 किलोमीटर हो जाती है। जितनी चौड़ी ये राहदारी है इतना ही चीन और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इसी राहदारी को वाखान कॉरिडोर कहा जाता है। अगरचे ये तंग सी जगह है लेकिन इसकी जुग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है। ये वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तान से अलग करती है। वस्त एशियाई रियासतें और अफगानिस्तान लैंड लॉक है। लैंड लॉक वो रियासतें होती हैं जिन्हें किसी भी तरफ से कोई समंदर नहीं लगता। ये सारे ही मुल्क कुदरती वसाइल से मालामाल है। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये अपनी चीजें दुनिया को नहीं दे सकते क्योंकि तिजारत के लिए समंदर की जरूरत होती है और उन रियासतों के पास समंदर मौजूद नहीं है। अगर वाखान राहदारी ना होती तो पाकिस्तान का बॉर्डर बरा रास्त ताजिकिस्तान के साथ लगता, यूं पूरे वस्त एशिया को पाकिस्तान का रास्ता मिल जाता। अब इन रियासतों और पाकिस्तान के दरमियान अफगानिस्तान अलिफ जाता है जहां पिछले 40 सालों से जंग मुसल्लत है, जिसकी वजह से इस राहदारी को इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ये राहदारी तकरीबन एक सदी से बंद है। अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है तो चीन ने इसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान यहां लगभग 50 किलोमीटर तवील सड़क बनाएगा जो उसे चीन के साथ जोड़ देगी। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि चीन इस सड़क में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो जनाब, इसका जवाब ये है कि इसके मुकम्मल होने के बाद सी पैक की अहमियत कम हो जाएगी। चीन एक ठंडे मिजाज का इंतहाई सब्र वाला मुल्क है। ये लंबी गेम खेलता है और अपनी मर्जी के नताइज हासिल कर लेता है। चीन को पता है कि पाकिस्तान पर अमरीका का असर और रसूख बहुत ज्यादा है। इसके साथ साथ अमरीका IMF के जरिए भी पाकिस्तान का कान मरोड़ सकता है और बड़ी कामयाबी से वो मरोड़ भी रहा है। पाकिस्तान में पॉलिसियां भी मुस्तकिल नहीं होती। इलेक्शन के नतीजे में नई हुकूमत आती है तो उसकी चीन और अमरीका के हवाले से क्या पॉलिसी होगी इसका भी किसी को कुछ अता पता नहीं होता। उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीन ने मखान राहदारी पर इन्वेस्टमेंट का फैसला किया है। ये एक तरह से चीन के लिए बैकअप प्लान है। अगर अमरीका के दबाव की वजह से पाकिस्तान सी पैक पर काम रोकता है या इस वो मुकम्मल नहीं करता तो चीन के पास ये ऑप्शन मौजूद होगा कि वो अपना तिजारती सामान गवादर की बजाय ईरान की चाबहार बंदरगाह के जरिए रवाना कर सके। बाखान से गवादर
तकरीबन 1609 किलोमीटर, जबकि चाबहार 1693 किलोमीटर दूर है। अगर चीन इस रूट को इख्तियार करेगा तो उसके साथ साथ वस्त एशियाई रियासतें यानी ताजिकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह भी यही रास्ता इख्तियार कर सकती हैं। इससे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर खड्डे लाइन लग जाएगा और उसका सी पैक भी किसी काम का नहीं रहेगा। पाकिस्तान को वाखान राहदारी के दोबारा एक्टिव होने को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। इस हवाले से ज़रूरी इक़दामात करने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि चीन और वस्त एशियाई रियासतें ईरान जाने पर मजबूर न हो और गवादर के ज़रिए ही तिजारत करें। अगर ऐसा ना हुआ तो ना हम चीन के रहेंगे।